सुबह के 4 बज रहे थे। आर्यन की आंखें लाल थीं। उसने रात भर नींद नहीं ली। फ्लैट के कोने कोने में उसे सानवी की परछाई दिख रही थी। किचन की दीवार पर उसका चेहरा उभर आया। बाथरूम के शीशे में उसके उल्टे पैर। बालकनी के दरवाजे पर उसके खून से सने हाथों के निशान। आर्यन ने बाबा वासुदेव का त्रिशूल उठाया। वो टूटा हुआ था, लेकिन उसने उसे पकड़ रखा जैसे कोई उम्मीद बची हो। उसने अपनी माँ को कॉल किया, रोते हुए कहा, मम्मी मैं मर जाऊंगा। पर उसने पूरी बात नहीं बताई। माँ ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन फ़ोन काट दिया। उसे लगा अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पीपोल से देखा, बाहर एक लड़की खड़ी थी। वो कांपते हुए बोला, कौन? लड़की बोली, मैं श्रद्धा हूँ, फ्लैट 615 से। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। श्रद्धा अंदर आई। उसकी आंखों में दया थी। उसने कहा, अगर आपको डर लग रहा है तो मेरे घर चलिए। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन आप यहाँ ऐसे न रहें। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। पर तभी श्रद्धा ने पूछा, ये खून कैसे लगा आपके चेहरे पर? आर्यन ने शीशे में देखा। उसके गालों पर खरोंच के गहरे निशान थे। श्रद्धा डर गई। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है ये? आर्यन ने देखा, श्रद्धा के पीछे सानवी खड़ी थी। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आया। आर्यन चिल्लाया, भागो यहाँ से, लेकिन देर हो चुकी थी। सानवी ने श्रद्धा के बाल पकड़कर उसके सिर को दीवार पर दे मारा। श्रद्धा का सिर फट गया। खून फर्श पर फैल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सानवी हंसी, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके कहा, तू चाहती क्या है? सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सबको लग रहा था कि मैं मर गई, लेकिन मैं तो जिंदा थी। बस मेरी सांसें रुक गई थी। मेरा प्यार, मेरा सपना, मेरा शरीर, सब उसने छीन लिया। अब मैं सबका प्यार छीन लूंगी। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। आंखें पूरी सफेद हो गईं। उसने श्रद्धा की लाश को घसीटा और बालकनी से नीचे फेंक दिया। बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। आर्यन ने मौका देखा और बाहर भागा। वो लिफ्ट की तरफ दौड़ा, पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। हर मंजिल पर उसे सानवी खड़ी दिखी। कभी सीढ़ियों की रेलिंग पर उलटी लटकती, कभी पंख से झूलती। उसके शरीर से काले धुएं जैसे सांप निकल रहे थे। आर्यन ने ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ लगाई। रामलाल वहां बैठा था। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बेटा? आर्यन ने कहा, वो मुझे मार डालेगी। रामलाल बोला, मत लेना ये फ्लैट, अब देर हो गई। लेकिन एक तरीका है, हनुमान चालीसा पढ़,